हम डेवलपमेंट ऑफ सप्राइनल ग्लैंड की देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम में। इसमें इसको हम कहते हैं कि सप्राइनल ग्लैंड को हम एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। और इसकी डेवलपमेंट हम थोड़ी सी सिर्फ 2-3 चीज़ें बताएंगे। इसकी डेवलपमेंट बहुत ईजी है। अब इसकी डेवलपमेंट में हम ये डायग्राम देखेंगे सप्राइनल ग्लैंड की डेवलपमेंट में। अब इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें ना थोड़ी मार्किंग गलत हुई है, लेकिन मैं बताती हूँ ये जो हमारे पास पिंक वाला पार्ट है ना, पिंक इतना ज़्यादा जो डार्क पिंक नज़र आ रहा है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक कॉर्टेक्स। और ये जो हमारे पास येलो वाला पार्ट नज़र आ रहा है ना, उसको हम कहते हैं प्राइमोर्डिया ऑफ परमानेंट कॉर्टेक्स। ठीक है, अब हमने इसमें क्या बताना है, हमने बताना है कि सप्राइनल ग्लैंड के ना जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है बाहर वाला कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला अंदर वाला। सप्राइनल ग्लैंड जो है ना वो किडनी के ऊपर होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स है, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। अब हमने कहा इसका जो कॉर्टेक्स है ना वो डेवलप होता है फ्रॉम द मीजेनकाइम जो कि मीजोडर्म से आती है, और मेडुला जो है वो डेवलप होता है न्यूरल क्रिस्टल्स जो कि एक्टोडर्म से आता है। ठीक है, अब हम कहते हैं इसके जो कॉर्टेक्स है ना उसके 3 पार्ट्स हैं, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना रेटिकुलरिस। और इसी तरह ना बाहर से अंदर तक इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास ना एम्ब्रियोनिक कॉर्टेक्स है, ये जो लाइट पिंक कलर का है। अब हम देखते हैं ये एम्ब्रियोनिक कॉर्टेक्स जो है ना बाद में आकर रिग्रेस हो जाता है। हमारे पास लाइट पिंक कलर का हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये जो येलो है ना ये हमारे पास है प्राइमोर्डिया ऑफ परमानेंट कॉर्टेक्स। ये जो येलो है प्राइमोर्डिया ऑफ परमानेंट, ये पहले बहुत पतला सा होता है, फिर ये मोटा हो जाता है प्राइमोर्डिया ऑफ परमानेंट कॉर्टेक्स। और इसी से ना फिर हमारे पास आगे 3 लेयर्स बनती है, जो जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना रेटिकुलरिस। यहाँ पर जो है ना ये ब्लू वाला मेड्यूला है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना हमारी लेयर आ रही है, ये आएगी ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास है जोना रेटिकुलरिस, फिर ये हमारे पास आएगी जोना ग्लोमेरुलोसा और बाहर आएगी हमारे पास जोना फेसिकुलेटा। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी अंदर मेडुला है, मेडुला के बाद रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस के बाद ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा के बाद फेसिकुलरिस। ठीक है ना, ये येलो नहीं है, यहाँ पे ना थोड़ी डायग्राम गलत बनी हुई है, इस वजह से आप लोग अपनी बुक्स में देख लेना, अगर ठीक बनी हो तो ठीक है, नहीं तो ना ये डायग्राम थोड़ी सी गलत बनी हुई है, यहाँ पे ड्रॉ हुई है। अब इसमें हमने क्या कहा कि ये इसके बस यही है कि 2 पार्ट्स हैं और उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है हमने देख लिया, और फिर हमने देखना है कि उसकी बाकी 3 लेयर्स कौन सी। अब इसमें हमने देखा है कि जो सप्राइनल ग्लैंड है ना, अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट ये 10 to 20 टाइम्स लार्जर होते हैं इन अडल्ट ग्लैंड्स। ठीक है ना, कंपेयर टू द किडनी की, किडनी से भी ज़्यादा लार्ज होते हैं जब ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में बन रहे होते हैं। ये देखिए, फिर उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास ये एम्ब्रियोनिक कॉर्टेक्स है ना ये वाला, उसके बाद हमारे पास आता है फीटल कॉर्टेक्स। फीटल कॉर्टेक्स जो है ना हमारे पास, वो जो है ना वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है स्टीरॉयड प्रिकर्सर्स और एस्ट्रोजन की सिंथेसिस कराता है। ठीक है, और अब कहते हैं सप्राइनल ग्लैंड ना बर्थ के बाद ना स्मॉल हो जाते हैं। ये देखिए, कहते हैं कि जो फीटल कॉर्टेक्स जो है वो ख़त्म हो जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ इन्फेंसी। ये जो है सप्राइनल ग्लैंड वो बहुत छोटे हो जाते हैं, वो अपना वेट भी उनका कम हो जाता है। जैसे जो इनका पैदाइश में नियोनेटल में उनका जो साइज़ और वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पैदा होने के बाद उनका वेट भी कम हो जाता है और वो ख़ुद भी छोटे हो जाते हैं सप्राइनल ग्लैंड। सप्राइनल ग्लैंड जब इंसान पैदा होता है तो वो किडनी से भी बड़े होते हैं, क्योंकि किडनी तो हमने देखा था ना कैसे बनी थी, उसमें नेफ्रॉन वगैरह बने थे और वो पेल्विस में थी, फिर वो ऊपर जाती है। सप्राइनल ग्लैंड किडनी से भी बड़े होते हैं पहले और बाद में वो स्मॉल साइज़ के हो जाते हैं।